एक बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा विधायक ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा अधिकारी कर्मचारी भाजपा के लिए मांग रहे हैं वोट। तो बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मेहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने व्यवस्था और सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो नारायण त्रिपाठी ने चुनाव की निष्पक्षता पर भी उंगली उठाकर चुनाव आयोग पर कसा तंज। उन्होंने कहा कि मेहर नगर पालिका क्षेत्र में वोटिंग के लिए शराब, कपड़े और पैसे बांटने का जिक्र किया है। तो आपको बता दें, मेहर से बीजेपी के विधायक हैं नारायण त्रिपाठी, और इस वक्त उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो स्थानीय प्रशासन की ओर से इशारा करते हुए उन्होंने शिकायत की कि कानून व्यवस्था केवल गरीब उम्मीदवारों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं है। तो मेहर से विधायक नारायण त्रिपाठी ने मेहर नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे चुनाव की निष्पक्षता को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक नारायण ने कहा कि अभी चुनाव नहीं होना चाहिए, अंधी व्यवस्था को उसी तरह लागू किया जाना चाहिए जैसे सदन जीता गया था। मेहर में विशेष टीम अधिकारियों कर्मचारियों का प्रमोशन कर रही है। छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े अधिकारियों तक बीजेपी को वोट मिलते नजर आ रहे हैं। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि मेरा भाजपा से कोई विरोध नहीं है, मैं भाजपा का विधायक हूं, लेकिन ये स्थिति ठीक नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जितेंद्र प्रताप सिंह मेहर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से भाजपा के विधायक भाजपा के ही खिलाफ बोल रहे हैं और मेहर नगर पालिका परिषद के चुनाव में उन्होंने ये तक कह दिया कि भाजपा को अधिकारी कर्मचारी वोट दिला रहे हैं, क्या कहना है आपका? जी जी जी, जाहिर है कि यहाँ से जो विधायक हैं मैहर से भाजपा के नारायण त्रिपाठी जी, इन्होंने आरोप लगाया है निर्वाचन आयोग के ऊपर कि एक ही पार्टी, एक ही दल के लिए काम कर रहा है निर्वाचन आयोग। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। निर्वाचन प्रणाली एकदम से यहाँ जिले में और प्रदेश में और राष्ट्र में एक शून्य सी होती नजर आ रही है। ऐसा उनका कहना था कि एक दल विशेष के लिए काम कर रहे हैं। पटवारी से लेकर कलेक्टर तक, निर्वाचन अधिकारी तक सबकी मिली भगत है। तो जाहिर है कि ये बगावती जो तेवर इनके दिखे आज चुनावी माहौल पे, इसके पहले भी ये बगावती तेवर दे चुके हैं। भाजपा को संकेत दे चुके हैं कि शायद ये पार्टी से अलग होना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आला कमान इनको अभी बक्से हुए कहना चाहिए। जी जितेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही बोल रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस चुनाव के बाद में क्या भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान इन पर एक्शन ले सकता है? जी हाँ, जी जी, भविष्य में जिस प्रकार से आज विधायक नारायण त्रिपाठी का बयान आया है, हालांकि उन्होंने एक दल विशेष की बात करी है, तो जाहिर है कि 20 तारीख के बाद, काउंटिंग के बाद कुछ न कुछ इसका रिएक्शन जो है भाजपा का आला कमान दे, और हो सकता है कि निलंबित भी हो सकते हैं, हो सकता है कि हटाया भी जा सकता है इनको। लेकिन भाजपा के सामने भी एक मजबूरी है कि यदि भाजपा इनका पल्ला छोड़ती है तो उसके पास विधायकों की संख्या में एक संख्या कम हो जाएगी। तो कहीं न कहीं एक कहना चाहिए कि भाजपा अपना हित देख रही है। नारायण त्रिपाठी की ये बोल आज से नहीं चल रहे हैं, ये लगभग एक साल से ये बगावती तेवर दिख रहे हैं विधायक नारायण त्रिपाठी की। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस तरह की व्यवस्थाएं मौजूद हैं, क्या लगता है आपको निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? मैं तो कई बार बोल भी चुका कि अब चुनाव नहीं कराना चाहिए। जिस तरह सदन में हाँ की जीत हुई ना की हार हुई, उसी तरह से यहाँ भी सिस्टम लागू कर देना चाहिए कि प्रक्रिया कर दें, औपचारिकताएं पूरी कर दें और सर्टिफिकेट एक दल विशेष को दे दिया जाए। यहाँ जब पूरी पोलिंग में घूम रहा हूँ, जिस तरह निर्वाचन आयोग, मुझे लगता है कोई निर्वाचन की प्रक्रिया वाला कोई है ही नहीं है। जो भी अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, पटवारी से लेके उच्च स्तर तक सिर्फ एक दल विशेष का प्रचार प्रसार करते देखे गए हैं। यहाँ अधिकारी खुलेआम जिम्मेदार अधिकारी, सक्षम अधिकारी भाजपा को वोट दिलाते दिख रहे हैं। मैं भाजपा का विरोध नहीं, मैं भाजपा का एमएलए हूँ, पर यदि इस तरह घटना होती तो मुझे तकलीफ होती है। तो ये जो यहाँ मैं देख रहा हूँ
उसको बंद होना चाहिए। ये गलत है। देश में जो हाल है कि सरकार 2 मिनट में गिराई जाती है, सरकार 2 मिनट में बना दी जाती है, वही प्रक्रिया था पंचायती राज और नगरीय निकाय में भी लागू है कि चुनाव लोग लड़ते रहेंगे, अपने आप प्रत्याशियों को जिता दिया जाएगा। तो ये सिस्टम ना हो। यदि ये आज मैहर में हुआ तो बहुत गलत होगा। ये आपके सामने बोल रहा हूँ। विधायक जी, जिस तरह सतना में एक वीडियो वायरल हुआ शराब परोसे जाने का, तुरंत पुलिस ने एक्टिव होकर के चुनाव आयोग ने मामला दर्ज कर लिया। मैहर में विगत 2 दिनों से इस तरह के कई वीडियो वायरल हुए, कई प्रत्याशियों के वायरल हुए, अभी तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कोई गरीब प्रत्याशी यदि शराब की तमाम पेटियां पकड़ता है, धोतियां पकड़ता है, तो उसके ऊपर और आरोप लगा दिए जाते हैं। और जो धन संपदा से मजबूत है, खुलेआम दिन दहाड़े रुपया, पैसा, धोती, शराब ये बांटते दिख रहे हों और उनके साथ प्रशासन भी सपोर्ट कर रहा हो, पुलिस तंत्र सपोर्ट कर रहा हो, तो ये निर्वाचन आयोग को भी धिक्कार है। और ऐसी निर्वाचन प्रक्रिया में अब लगता है कि हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश के लोगों को भाग भी नहीं लेना चाहिए। जब अपने आप सर्टिफिकेट देना है तो इससे बेहतर है कि इतने बड़े सिस्टम को चलाने का और निर्वाचन कराने कोई औचित्य नहीं।